हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग जीएस के जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सेट 40 को डिस्कस करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्स, जो कि डिफरेंट सेक्शन से हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसने स्थापित किया था? तो यह जो है लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट भी देखते चलते हैं कि दुनिया का जो पहला गणराज्य वैशाली की स्थापना लिच्छवी वंश ने की थी और सुपुष्पा लिच्छवी वंश के संस्थापक थे। सुपुष्पा को अजातशत्रु ने हराया था। वैशाली जिसे विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है और वर्तमान में यह एक पुरातात्विक स्थल है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लिच्छवी वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप आंसर करेंगे सुपुष्पा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे सिख धर्म के, उनकी जो हत्या है ये औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी, क्योंकि जो है उन्होंने मुगलों द्वारा कश्मीर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया था। इसी कारण जो है औरंगजेब ने उनको मारने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग जो था ये एकमात्र यहूदी वायसराय था, जिसका कार्यकाल 1921 से 26 में था। और यह जो है इन्हीं के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था और मोपला विद्रोह भी उसी के आसपास हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देखते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1872 में जो है नेटिव मैरिज एक्ट आया था। देखिए, विवाह सुधार की दिशा में यह प्रथम प्रयास जो है बाल विवाह के तीव्र विरोध के रूप में हुआ था। समाज सुधारकों के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट जो है पारित किया गया था। इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य में जो प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। और भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया था उनके द्वारा। इसमें यह था कि स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था एक तरीके का। इसमें अपनी स्वेच्छा से भूमि जो का पुनर्वितरण सरकारी कानून के जरिए ही नहीं बल्कि एक आंदोलन के द्वारा किया गया था, जिसमें अपनी स्वेच्छा से जो है भूमि का बंटवारा करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 एवं 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में देखिए मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों, खानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित होकर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, तो 90 दिन के भीतर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है घोषणा की तिथि से 1 माह के अंतराल के भीतर। क्वेश्चन नंबर 13। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये जो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की सहायक नदी है। आम्र वर्षा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आम की फसल से है। देखिए, आम्र वर्षा ये आम की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है और संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून एवं के पूर्व जो वर्षा होती है उसे ही आम्र वर्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना में है उसको जो है अमेरिका का पेरिस बोलते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील जो है यह सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 19। वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंड के द्वारा।
राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो ये वर्षा का जल जो है ये पानी का शुद्धतम रूप है। लेकिन ये बात और है कि वो धरती पर आते आते दूषित हो जाता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम व फॉस्फोरस की। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है। एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फंड है। देखिए, यह एक तैरती हुई फंड है जो शैवाल से मिलती जुलती है। सामान्यतः एजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है और यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। यह एक जैव उर्वरक है। एक तरफ जहाँ इसे धान की उपज बढ़ती है वहीं ये कुक्कुट, मछली और मत्स्यों के चारे का भी काम करती है। कुछ देशों में तो लोग इसे चटनी व पकौड़े भी बनाते हैं। इससे बायोडीजल भी तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे अपने शो पीस में, ड्राइंग रूम वगैरह में भी यूज़ करते हैं। और ये अजोला जो है पशुओं के लिए भी पौष्टिक आहार है। पशुओं के खिलाने से क्या होता है? उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। तो अजोला जो है काफ़ी यूज़फुल है कई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। चलिए, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट करें। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।